एंड वेलकम बैक टू स्टडी हब, जहां हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल का इंट्रो वीडियो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा सर्कल का कॉन्सेप्ट को समझा था। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन आ सर्कल है। बताना है हमारा को कि एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि सपोज देन ये एक हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल में से कितने टेंजेंट जा सकते हैं। टेंजेंट यू भी जा सकता है, 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 कैसे भी टेंजेंट जा सकते हैं। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफाइनाइट। यानी कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन आ सर्कल है, एक सर्कल में से कितने टेंजेंट होकर गुजर सकते हैं। तो आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, एक सर्कल में से इनफाइनाइट टेंजेंट होकर गुजर सकते हैं, यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा, आ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। भैया जो हमारा एक सर्कल है मान लो, उसके अंदर से जो हमारा क्या जाता है टेंजेंट जाता है, वो सिर्फ कितने पॉइंट पे टच करता है, ओनली 1 पॉइंट पे। तो कितने पॉइंट पे टच करता है, वो ओनली 1 पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड वाला देखो, आ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। मान लो एक हमारा सर्कल है जो सर्कल को कट करता है 2 पॉइंट पे टच करता है, तो वह लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, सीकेंट। ठीक है, तीसरा आ जाओ, आ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। हमको पता है एक सर्कल के अंदर टेंजेंट तो कई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पैरेलल सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। पैरेलल कौन से होंगे, जो कि आमने सामने वाले होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या तो ये दोनों होंगे, या फिर सिर्फ कोई 2 से सामने होंगे। यानी कि मैक्सिमम कितने पैरेलल हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे आंसर कितना आएगा, 2। लास्ट वाला आ जाओ, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। भाई मान लो एक हमारा क्या है सर्कल है और उसका जो पॉइंट टच कर रहा है किस पे, सर्कल पे, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, आ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो एक क्या है, हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी लिखी हुई है, 5 सेंटीमीटर हमने बना ली है। सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, हमने इसको बना लिए। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। देखो क्वेश्चन को दोबारा देखो, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इसके इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक क्या जा रही है हमारी, एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, जिसको बनाना क्या नाम है, क्यू। और इस ओ से और क्यू यानी इस सेंटर से और जो क्यू का डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, इस P और Q की लेंथ को फाइंड करना है। क्वेश्चन दोबारा देखो, एक हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस OP कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके पॉइंट P से एक टेंजेंट जा रही है Q के लिए, जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है, जबकि O से लेके और Q की बीच की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बेटा, देखो ये OP और Q क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, जो भी रेडियस होती है और टेंजेंट होता है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। याद रखना है, जो भी हमारी रेडियस होती है और टेंजेंट होते हैं आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो हमारा कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमको पता है जो तिरछी वाली लाइन होती है उसको तो बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इस वाले लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इस वाले लाइन को बोलते हैं बेस। याद आ रहा है कुछ अपन ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये तो हमारा होता है बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस। अब हमको एक बात और पता है, जब भी ट्रायंगल की 2 वैल्यू दी होती है, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमको सबको पता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 12,
यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस कितनी है हमारी 5 का स्क्वायर प्लस बेस यानी पी क्यू हमारे को फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है हमको पता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 144 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, इसकी हमारे को वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू को तो नहीं छोड़ेंगे, 25 को आगे दे लिएंगे। 25 यहाँ पे किसका प्लस का, इधर आगे हो जाएगा माइनस का, तो 144 तो हमारा ऐसा कैसा 25 प्लस का इधर आगे हो जाएगा माइनस का 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए पी क्यू के स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख देंगे इक्वल टू 144 में 25 को माइनस कर देंगे। अगर 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का नाम सबको आता है कितना आएगा 119। अब पी क्यू के स्क्वायर की वैल्यू कितना है 119 और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है खाली पी क्यू की, तो हम क्या करेंगे ऐसे स्क्वायर हटाएंगे और हमको सबको पता है जैसे हम ऐसे स्क्वायर हटाते हैं सामने के लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू कितना रहेगी 119। क्या ऑप्शन में कोई 119 है? बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो को करते हैं कंप्लीट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इस वीडियो को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड। यानी कि हमारा को सर्कल दे रखा है और एक हमारा को गिवन लाइन दे रखी है। लाइन हमारा को कौन सी दे रखी है वर्टिकल लाइन दे रखी है। अब इस लाइन के पैरेलल हमारे को इस सर्कल में से एक तो क्या निकालना है टेंजेंट निकालना है और एक हमारे को क्या निकालना है सेकेंड निकालना है। लाइन हमारी कैसी है वर्टिकल लाइन है, तो हम एक क्या निकाल देंगे इसी में से वर्टिकल ही क्या निकाल देंगे टेंजेंट निकाल देंगे। ये लाइन सिर्फ इस पॉइंट को एक पॉइंट पर टच होती है इसलिए ये तो हमारा क्या हो गया टेंजेंट। और अगर इसी लाइन के पैरेलल हमें क्या निकालना हो सेकेंड, तो हम इसी में से क्या निकाल देंगे सेकेंड जो लाइन को 2 जगह से टच करता हुआ जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, यानी कि जो गिवन लाइन दी हुई है गिवन लाइन अगर हमारी वर्टिकल है तो टेंजेंट भी वर्टिकल जाएगा और सेकेंड भी वर्टिकल जाएगा। सपोज अगर हमारी ये सर्कल होता और हमारी गिवन लाइन कैसी होती है हॉरिजॉन्टल होती, कैसी होती है हॉरिजॉन्टल होती, तो हमारा जो टेंजेंट होता वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाता और जो हमारा सेकेंड होता वो भी हॉरिजॉन्टल हो जाता। बस यही इस क्वेश्चन में निकालना था। आई होप यू विल आर अंडरस्टैंड। इसी के साथ हमारा 10.1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, हम पढ़ेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है। बाय।